अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम तालीम और दुनिया के साथ मैं हूँ किरा वहीद। नाजरीन, जदीद दौर में जूँ जूँ टेक्नोलॉजी एडवांस कर रही है, डीप फेक टेक्नोलॉजी का लफ्ज़ आजकल हम बहुत सुन रहे हैं। क्या ये एडिटेड तस्वीरें होती हैं? क्या ये एडिटेड वीडियोस होती हैं? क्या ये कोई स्कैंडल्स हैं जो कि मंजर आम पर आ रहे हैं? क्या इससे कंट्रोल किया जा सकता है? क्या ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इस्तेमाल होती है? इन तमाम चीज़ों के ऊपर, अहम चीज़ों के ऊपर आज डिस्कशन करने के लिए हम लोगों ने मदऊ किया है मुनीर अहमद साहब को। सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। तज्जिया कार भी हैं और एक्सपर्ट भी हैं तमाम IT रिलेटेड चीज़ों के, सॉफ्टवेयर्स के और आजकल की टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर खसूसी नज़र रखते हैं। सर, बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे कि ये टेक्नोलॉजी, क्या इसका मौसर इस्तेमाल हो रहा है? दरअसल इस हवाले से कन्फ्यूजन भी बहुत है कि डीप फेक है क्या, डीप वेब है क्या? थोड़ी सी आगाही दे दें। देखें, दोनों चीज़ें जो हैं वो मुख्तलिफ हैं। डीप फेक एक और चीज़ है, डीप वेब जो है वो बिल्कुल और चीज़ है। अगर हम थोड़े से लफ्ज़ों में बात करें कि डीप वेब जो है वो सारे काले धंधे के लिए इस्तेमाल होता है। वो बिल्कुल एक जिसको हम डार्क वेब भी कहते हैं, और उसमें जो एक ख़ास तरह के लोग हैं वो उसके साथ जुड़े होते हैं। वो सारे के सारे आपके यहाँ मतलब आपके मुआशरे के अंदर या मुख्तलिफ मुआशरों के अंदर जो काला धंधा है या जो मुख्तलिफ जराइम हैं उनके साथ जुड़े होते हैं। तो लिहाजा वो सारे जो मिल के आपस में अपना एक नेटवर्क चला रहे होते हैं, दैट इज़ दी डार्क वेब और डीप वेब व्हाटएवर। अच्छा, डीप फेक जो है वो बुनियादी तौर पर वो मालूमात हैं जो सारी मन घड़त होती हैं। वो स्कैंडल्स भी हो सकते हैं, वो टेक्स्ट की सूरत में भी हो सकता है, वो बैनर्स भी हो सकते हैं, वो कोई पोस्टर हो सकते हैं, वो कोई भी चीज़ हो सकती है जो असल नहीं है, जो ट्रू नहीं है। वो सब कुछ जो है वो प्रोपेगेंडा का हिस्सा है, और प्रोपेगेंडे की इंतहा जो है वो उस दैट इज़ डीप फेक बेसिकली। तो अब हमने पिछले कुछ सालों के अंदर देखा है जैसे जैसे IT का जाल फैला है और बहुत सारे हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर्स आए हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की अहमियत बढ़ गई है बनिस्बत कन्वेंशनल मीडिया के। तो इसकी अहमियत भी बढ़ गई है क्योंकि ये आसानी से आपके व्हाट्सएप पे भी आ सकता है और आपके जो SMS है उसके अंदर भी भेजा जा सकता है। आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर आपको वो हर वक्त भेजा जा सकता है। और बहुत सारे लोग जो हैं वो एक नैरेटिव बिल्ड करने के लिए किसी भी गलत बात को, किसी भी गलत प्रोपेगेंडा को वो लेके वो चल रहे होते हैं और उसके अंदर वो कंट्रीब्यूट करते हैं। और यूं जब एक ही बात को, एक गलत बात को जब हम बार बार बहुत सारे लोग कह रहे होते हैं और हमारी नज़र से गुजर रहा होता है, तो हमें लगता है कि ये बात बिल्कुल ठीक है और हम उसके ऊपर यकीन करने लगते हैं। और जब हम किसी बात के ऊपर यकीन करने लगते हैं तो वो जब बहुत सारे लोग किसी बात के ऊपर यकीन करने लगते हैं तो वो फिर एक नैरेटिव बनना शुरू हो जाता है। वो फिर एक वो हम अपने ज़ुबान के अंदर या हम एक स्लैंग के अंदर कहते हैं ना कि हवा बनना शुरू हो जाता है। तो ये एक फिनोमिना तो है और इसको फिर हमने अपने समाजी असर और रसूख के लिए भी इस्तेमाल किया है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इसका गलत इस्तेमाल हुआ है वो एक सियासी हथकंडे के तौर पर है। कुछ लोगों ने मैं उस पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता, उसमें बहुत सारे अपने IT के लोग इकट्ठे किए और सोशल मीडिया के ऊपर उनको अकाउंट्स बने और एक ही शख्स जो है उसने कई कई अकाउंट्स जो हैं उसको हैंडल किया और एक ख़ास तरह का नैरेटिव डेवलप किया। वो जो नैरेटिव उन्होंने डेवलप किया वो दो तरह का था। एक तो जो उनके पॉलिटिकल अपोनेंट्स थे उनके साथ उन्होंने डेवलप किया, उनके खिलाफ डेवलप किया। दूसरा जो था वो अपनी समझ के मुताबिक, जो वो ठीक समझते थे उसके मुताबिक उन्होंने वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ या जो हमारे इदारे थे जो स्ट्रैटेजिक नौइयत के, उनके ख़िलाफ़, अदालतों के ख़िलाफ़, जजों के ख़िलाफ़, तो वो काफ़ी सारा जो हमारे स्टेट इंस्टीट्यूशंस थे उनके ख़िलाफ़ भी उस नैरेटिव को डेवलप किया गया। और जाहिर है कि जब हम कोई भी प्रोपेगेंडा करते हैं तो उसका कोई पॉजिटिव आउटपुट के लिए हम वो नहीं कर रहे होते, वो हम अपने किसी ख़ास
ऑब्जेक्टिव के लिए कर रहे होते हैं, वो चाहे एक्स करे, वाई, जी कोई भी करे, तो उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव अपनी ट्रुथ को प्रमोट करना नहीं होता, बल्कि दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना और दूसरे की रेपुटेशन को डैमेज करना और एक ख़ास तरह का नैरेटिव बिल्ड करके उससे अपने स्ट्रैटेजिक बेनिफिट्स लेना या सोशल बेनिफिट्स लेना। तो ये हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हुआ है और इससे हमें बहुत सारा समाजी नुकसान भी हुआ है, सकाफती नुकसान भी हुआ है, सियासी नुकसान भी हुआ है, और फिर हमें इंटरनेशनली जो हमारा स्ट्रैटेजिक लॉस है वो भी बहुत है। हीरा मुनीर साहब, आप क्या समझते हैं कि ऐसी चीज़ों की बर वक्त तशखीस हो जाना, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये पता चल जाना कि एक मखसूस एक मुहिम चल रही है, इसमें बॉट्स का इस्तेमाल हो रहा है, आर्टिफिशियली लोगों के अकाउंट्स बना के हर वक्त ऐसी चीज़ों को पेनिट्रेट करना है, लेकिन हमारे इदारे क्या बर वक्त PTA ऐसी चीज़ों के ऊपर रेगुलेशंस नहीं कर सकता? क्या वो बेबस है? क्या ऐसी चीज़ों के खिलाफ लोगों को गिरफ्तार करके ही सामने लाया जाता है? क्या ऐसे अकाउंट्स सस्पेंड किए जाने चाहिए? वेबसाइट्स के खिलाफ कैसा क्रैकडाउन होना चाहिए? आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें दो तरह की बातें हैं। एक तो ये है कि जब बहुत सारी बातें एक ही तरह के लफ्ज़ों के अंदर बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जब आ रही होती है, तो आप इसको असेस कर लेते हैं कि ये कोई सोची समझी साजिश है या एक सोच समझ के किसी नैरेटिव को बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है। उसको तो रोका जा सकता है। ज़ाहिर है कि हमारे यहाँ इस हवाले से कुछ कवानीन भी सामने आए हैं पिछले वक्त के अंदर, और FIA के जो लॉज हैं उसके अंदर भी साइबर क्राइम को शामिल किया गया है और बाकायदा उनके FIA के भी साइबर क्राइम विंग बने हैं। हमारी जो दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं वो भी इस हवाले से बड़ी एक्टिव हुई हैं, और कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स दुनिया के अंदर मौजूद हैं जो ये डिटेक्ट कर लेते हैं कि ख़ास तरह का नैरेटिव कैसे बिल्टअप हो रहा है, इसके पीछे कौन है और वो क्या है। लेकिन अभी चूँकि शायद हमारी एजेंसीज़ की कैपेसिटी शायद उस सतह पर नहीं है जिस सतह पर होनी चाहिए, लेकिन फिर भी हमने पिछले वक्तों में देखा है कि बहुत सारे अकाउंट्स जो हैं, सैकड़ों अकाउंट्स वो सस्पेंड भी हुए हैं, और जो ख़ास तौर पे कई अकाउंट्स चला रहे थे। अब ये देखिए, मैं अगर एक अकाउंट चला रहा हूँ ना, तो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल उस प्रोपेगेंडा से या उस नैरेटिव से या डीप फेक नैरेटिव से उसके कोई मुमासलत हो सकती है, लेकिन मेरे लफ्ज़ मुख्तलिफ हो जाएंगे। तो ज़ाहिर है कि मैं एक ही अकाउंट चला रहा हूँ, उसका एक भी पता चल जाएगा कि यार एक अकाउंट चला रहा हूँ या मैं 10 अकाउंट चला रहा हूँ। अगर तो मैं 10 अकाउंट चला के एक ही तरह की बात को प्रोपेगेट कर रहा हूँ, तो ज़ाहिर है कि ये एक तशवीश की बात होगी, और मुझे फिर ज़ाहिर है कि पकड़ा भी जा सकता है और उसके मुताबिक मुझे अरेस्ट भी किया जा सकता है और मेरा ट्रायल भी हो सकता है, मुझे सज़ा भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि हमारी एजेंसीज़ का जो इन्वेस्टिगेशन सिस्टम है वो कितना प्रोएक्टिव है। आमतौर पे हमने देखा कि हमारी एजेंसीज़ ना थोड़ी रिएक्टिव मोड में हमेशा रहती हैं कि अच्छा धमाका हो गया, भागो दौड़ो, देखो पकड़ो। लेकिन पिछले कुछ वक्त में हमने ये भी देखा है कि कुछ प्रोएक्टिव अप्रोच भी आई है, बहुत सारी चीज़ें होने से पहले रोकी गई हैं। तो इसका मतलब यह है कि हमारी एजेंसीज वक्त के साथ साथ ऐसे सॉफ्टवेयर्स हासिल कर रही हैं, ट्रेनिंग हासिल कर रही हैं कि वो कुछ चीज़ों को होने से पहले रोक सकें। तो ये एक अच्छी बात है। और हमने कुछ वक्त में देखा है कि कुछ नैरेटिव बिल्डिंग जो है, डीप फेक नैरेटिव बिल्डिंग कुछ कम भी हुई है, लेकिन पिछले चंद सालों के अंदर जो नुकसान पहुंच गया है हमारे मुआशरे के अंदर, हमारे इदारों को, वो मेरा ख़्याल है कि उसकी तलाफ़ी थोड़े वक्त में होगी। लेकिन अभी चूँकि दोबारा से सियासी महाज सरगर्म हो रहे हैं और हम दोबारा इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं, तो एक बार फिर हम देख रहे हैं कि सियासी जंगो जदल जो है वो बड़े अरूज पर पहुंची और एक बार फिर जो है। लेकिन ये एक अच्छी बात है कि इस दफ़ा सियासी लोग एक दूसरे के ख़िलाफ़ महाजराई में हैं। शायद हमने उस तरह से, जैसे पहले बहुत ज़्यादा जो रियासती इदारे थे उनके ख़िलाफ़ जो नैरेटिव बिल्डिंग हो रही थी, वो शायद अब उस तरह से अब नहीं हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी हम देखते हैं कि वो इसके अंदर मौजूद है। लेकिन इस वक्त अगर 80-90% जो है
वो सारा जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं वो आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ वो कर रहे हैं। और मेरा ये ख्याल है कि इससे मुआशरे को नुकसान होता है। सियासी पार्टीज़ जो हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, सियासी जमातों को कोई एक पॉलिटिकल कोड ऑफ कंडक्ट उनका होना चाहिए। अपना नैरेटिव पेश करें, अपना एजेंडा पेश करें, अपना मैनिफेस्टो जो है वो लोगों तक लेके जाएं, उसके बारे में बात करें, जो कुछ उन्होंने किया है उसकी बात करें, बनिस्बत इसके कि दूसरों के ऊपर कीचड़ उछालते रहें या उनके कोई पर्सनल जो इश्यूज़ हैं उसको बना के। जैसे अभी हमने देखा है कि अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी मौजूद हैं जो बहुत अखलाक से घिरी हुई हैं, और हम ख़वातीन के बारे में बात करते हुए बहुत गैर मुहतात हो जाते हैं। भाई लेकिन आपकी वो सियासी मुखालफिन हो सकती हैं, लेकिन उनके बारे में इस तरह से बात करना, वो भी किसी की बहू, बेटी, बहन, ये सारे ज़ाहिर है कि कोई ना कोई रिश्ता तो उसका होगा ना, पूरे का पूरा एक फैमिली सिस्टम होता है। जब आप किसी खातून पे ख़ास तौर पे जब कीचड़ उछालते हैं और उसके बारे में बहुत गलत बातें फैलाते हैं, तो मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा तहकीर किसी भी मुआशरे के अंदर नहीं हो सकती। मुनीर साहब, डीप फेक टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से बहुत सी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जो कि फ़ेक होती हैं। गुज़िश्ता रोज़ एक पुलिस अफसर की तशद्दुद की तस्वीर आई, वो भी पता चला कि वो डीप फेक टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से बनाई गई थी, लेकिन उसके ऊपर ख़ासी सियासी पॉइंट स्कोरिंग की गई। तो ऐसी चीज़ें आ जाना और बर वक्त इसके ऊपर अवेयरनेस होना, आप क्या समझते हैं कि ऐसी वेबसाइट्स के ऊपर, सोशल वेबसाइट्स के ऊपर फ़िल्टर्स नहीं होने चाहिए? देखें, एक निजी टेलीविज़न चैनल ने ये किया है कि जो बात फैल रही होती है वो, और जो असल बात होती है, तो वो उसको वो फ़िल्टर करके वो फिर असल बात जो है वो उसको पेश भी कर रहे हैं, अपनी वेबसाइट के ऊपर भी पेश कर रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ एक निजी टीवी चैनल कर रहा है ना, और लेकिन बहुत सारे चैनल्स जो हैं वो 120-22 चैनल हैं हमारे पास। उनमें से अगर एक चैनल ये कर रहा है तो बाकी चैनल्स भी ये कर सकते हैं। एटलीस्ट ये तो हो सकता है कि मैं और आप या कोई XYZ कोई ख़बर देने से पहले वो चेक तो कर ले कि इसकी असलियत क्या है, क्या हकीकत में ऐसा हुआ है। इसको क्रॉस चेक किया जाना कोई आज के ज़माने में कोई मुश्किल काम नहीं है। फ़र्ज़ करें कोई इंसिडेंट होता है, जैसे अभी हमने कुछ वीडियोस देखी हैं, ख़ास तौर पर ये बलूचिस्तान के हवाले से, जो ख़वातीन यहाँ पर नेशनल प्रेस क्लब के सामने, तो उनकी काफ़ी तशद्दुद की और चीज़ें आई हैं। अब ज़ाहिर है कि वहाँ पे बहुत सारा मीडिया तो मौजूद है, तो हम ये देख सकते हैं, अपने साथियों से पूछ सकते हैं, दूसरों से जो लोग हैं, कोई एविडेंसेस तो हम कलेक्ट कर सकते हैं ना कि क्या ऐसा हुआ तो कितना हुआ। अगर फ़र्ज़ करें कहा जाता है कि जी उसके अंदर उनको अरेस्ट किया गया, तशद्दुद किया गया, कपड़े फाड़ दिए गए, तो फलां और ये, लेकिन क्या रियासत जो है वो इतनी जालिम हो सकती है? ये हमें देखना पड़ेगा। प्रोटेस्ट करने वालों को पकड़ना या उनकी एंटी स्टेटमेंट्स के ऊपर एक्शन लेना, ये हुकूमती इदारों की जिम्मेदारी है। अगर मैं आज जितना भी बड़ा मकसद लेके निकलूं, लेकिन अगर मेरी गुफ्तगू के अंदर एंटी स्टेट एलिमेंट आता है, तो इदारों को देखना पड़ेगा कि यार ये बात तो इसका ये किसी और एजेंडे के ऊपर कर रहा था, प्रोटेस्ट तो किसी और चीज़ पे कर रहा था, लेकिन ये जो एंटी स्टेट एजेंडा है ये किधर से आ रहा है। आप का कोई मसला हो सकता है, तो क्या हम उसको उसके हल करने के कई तरीके हो सकते हैं। प्रोटेस्ट उनमें से एक तरीका है, लेकिन उस प्रोटेस्ट के को हम किस लेवल पे लेके जा सकते हैं, ये डिसाइड करना मेरा और आपका फ़र्ज़ है। कि अगर फ़र्ज़ करो मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, तो मुझे देखना है कि मैं इस प्रोटेस्ट के अंदर, जिसको हम मसाला कहते हैं, मसाला हम कितना डाल सकते हैं, इसको हम कितना शदीद कर सकते हैं, और हम इसको किस तरफ को ले जा सकते हैं। क्या हम सिर्फ इसको अपने ऑब्जेक्टिव तक रखकर इसको आगे बढ़ा सकते हैं, या इसको किसी दूसरे एजेंडे के साथ जोड़ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने देखा होगा कि हमारे कई मुल्क ऐसे हैं जिनसे हम कोई बहुत दोस्ताना मरासम में नहीं हैं,
ایون اگر ہم امریکہ کی بات کریں تو امریکہ سے اور ہمارے جو کچھ اور ایسے ممالک ہیں ان سے ہمارے بڑے پرانے دوستانہ تعلقات ہیں، لیکن وہ کبھی بھی دوستانہ تعلقات نہیں رہے. وہ ہمیشہ سے ان کے اندر ہمارے دوستوں کا نا ویسٹڈ انٹرسٹ بڑا رہا ہے. وہ ہمیشہ ان کی کوشش پاکستان کو کمزور کرنا، پاکستان کے اداروں کو کمزور کرنا اور ریاستی اداروں کے خلاف نیریٹو بلڈنگ میں بڑا. اب اس میں ظاہر ہے کہ میرے اور آپ جیسے لوگ ہی استعمال ہوتے ہیں اس کے اندر، اور جب میرے اور آپ جیسے لوگ اس کے اندر استعمال ہوں گے تو اب اور اگر اسی نیریٹو کو لے کے کوئی دوسرا شخص بھی آئے گا تو ظاہر ہے کہ جتنا قصوروار نیریٹو شروع کرنے والا ہے اتنا ہی اس کو پھیلانے والا بھی ہے. تو یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کہیں ہماری جو مخالفت ہے یا جس کو ہم ڈسینٹنگ وائس کہتے ہیں، کہ اگر ہماری مخالفانہ آواز ہے یا کوئی بھی احتجاج ہے، کہیں وہ کسی دشمن ملک کے کسی نیریٹو کو تو پروموٹ نہیں کر رہا. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. منیر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی فیک چیزیں، فیک نیوز، فیک ایلیمنٹس کا آنا وداؤٹ اینی کائنڈ آف کنفرمیشن اور پھر ان کا آگے بھی پروپیگنڈا کی صورت میں آگے آ جانا، مہم چلنا، کیا ان تمام چیزوں سے آزادی اظہار رائے، فریڈم آف ایکسپریشن کو کوئی خطرہ ہے؟ دیکھیں، فریڈم آف ایکسپریشن کیا ہے؟ افریقہ کے جب آزادی اناؤنس ہوئی تو اس میں سارا وہ جشن منا رہے تھے، تو ایک افریقی کا مکہ جو ہے یا ہاتھ کہہ لیں، دانستہ یا نادانستہ، وہ جو کس گورا تھا نا اس کے ناک پہ جا لگا. تو اس نے آگے سے اس نے کہا کہ ہم آزاد ہیں. اس نے کہا آپ آزاد وہاں تک ہیں جہاں تک میری ناک شروع نہیں ہوتی. تو بنیادی بات یہ ہے، آزادی اظہار رائے وہاں تک ہے جہاں تک آپ دشمن کے ایجنڈے کو پروموٹ نہیں کر رہے. وہاں پر آپ کی آزادی ختم ہو جاتی ہے جہاں پر ریاست کے نیریٹو کو یا ریاستی اداروں کے تشخص کو یا ان کی ریپوٹیشن کو کوئی گزند پہنچتی ہو. ظاہر ہے کہ اداروں کے اندر بھی میرے اور آپ جیسے لوگ موجود ہیں. کسی شخص سے کوئی غلطی ہو سکتی ہے، دانستہ بھی ہو سکتی ہے، نادانستہ بھی ہو سکتی ہے، تو اس کا پوائنٹ آؤٹ کرنے کا طریقہ کچھ اور ہونا چاہیے، اور اس شخص کے بات کو یا اس کے ایکشن کو پورے ادارے کا ایکشن نہیں سمجھ لینا چاہیے. اگر میں کسی ادارے کا ڈائریکٹر جنرل ہوں، چیف ہوں، میں اس کو ہیڈ کر رہا ہوں، اگر وہاں پہ بیٹھ کے میں کوئی ڈیسیجن لے رہا ہوں تو ظاہر ہے کہ ڈیموکریٹک تو بعض اوقات نہیں ہوتا نا کہ سب کو لوگوں کو اپنے ادارے کے سارے لوگوں کو ملا کے، اور ویسے بھی جب میں افسر ہوں، افسر اعلیٰ ہوں، تو باقی سارے تو میں کہوں گا ہمیں میرا خیال ہے یہ کرنا چاہیے، وہ سارے کہیں گے ہاں کرنا چاہیے. تو نتیجہ کیا ہوگا؟ تو وہ جو ایکشن ہوگا نا، اور وہ میرا ذاتی ہے، مجھے تنقید کا نشانہ بنانا چاہیے بنسبت کہ آپ پورے ادارے کو ملائن کریں. تو یہ میرا خیال ہے کہ اس کو روکا جانا ضروری ہے. آپ کی آزادی اظہار رائے مجھ پر تنقید کرنے تک ہے، ادارے کو برباد کرنے یا ادارے کی جو نارمز ہیں یا ادارے کی جو ویلیو ہے اس کو ڈینٹ کرنے میں نہیں ہے. بہت شکریہ ویورز. یہ تھے ہمارے اینالسٹ جنہوں نے بہت تفصیلی گفتگو کی بڑے اہم ٹاپک کے اوپر کہ ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کس طرح سے پینیٹریٹ کر چکی ہے ہر ملک میں. ہر یوزر کے پاس آج کل سوشل میڈیا تک رسائی ہے، اور وہاں پر یہ جج کرنا کہ کون سی چیز اصلی ہے، کون سی خبر جھوٹی ہے، کون سی تصویر ویڈیو ایڈیٹڈ ہے، خاصا مشکل ہے. لیکن ان تمام چیزوں کو اینالائز کر کے اور ہر خبر کو اوپر جو ہے ایک کنفرمیشن کر کے آگے پھیلانا اور اپنی بات کو بھی بہتر انداز میں آگے پہنچانا آج کل کے زمانے کی ضرورت ہے. تعلیم اور دنیا سے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.